स्वागत है आपका ट्रेड कास्ट में। और आज बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट स्टॉक सुज़लोन एनर्जी की। आप सभी के लिए इस स्टॉक में एक बेहद इम्पोर्टेंट और एक बड़ा अपडेट आया है। अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो लगातार इस स्टॉक में कई बड़े अपडेट आ चुके हैं और स्टॉक में आती इन बड़ी खबरों में सबसे पहले इस स्टॉक का रिजल्ट आया था। उसके बाद इस शेयर में एक भारी गिरावट आई थी, लेकिन इस गिरावट के बाद भी कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और इसके बाद दोबारा सीईओ का बयान आया था जिसने कहा था कि इसके कॉर्पोरेट गवर्नर में कोई इशू नहीं है। और उसके बाद दोबारा फिर इस स्टॉक में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इस शेयर के बारे में यह बड़ी अपडेट आ रही है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, जिसके अंदर मॉर्गन स्टैनले ने शेयर की खरीदारी के बाद अब ओवरवेट की रेटिंग दी है। साथ ही शेयर के टारगेट भी बढ़ा दिए गए हैं। अगर कल यानी फ्राइडे की बात करें तो ये शेयर 3% बढ़कर 53 रुपये पर बंद हुआ था। और यहीं पर अगर हम इस स्टॉक के एक हफ्ते की बात करें तो सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर ही यह स्टॉक करीब 18% तक बढ़ चुका है, जो कि सुज़लोन जैसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम यहीं पर 3 महीने की बात करें तो उसमें यह स्टॉक करीब 40% तक बढ़ चुका है। और वहीं पर अगर बात की जाए एक साल की तो एक साल के अंदर यह स्टॉक करीब 250% तक बढ़ चुका है। केवल इस साल के अंदर ही इसने लोगों के पैसों को 2.5 गुना तक कर दिया है। यह सुज़लोन जैसी कंपनी में आई रही और इस कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से भी हुआ है। पर अब मॉर्गन स्टैनले ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद इस शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनले ने सुज़लोन एनर्जी के शेयर में करीब 60 रुपये का नया टारगेट दिया है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कंपनी 16 गीगावाट प्लांट से करीब 12 गीगावाट बिजली बनाने के टरबाइंस बना रही है। और जबकि बात की जाए तो किसी प्लांट की क्षमता करीब 2.5 गीगावाट बिजली के उत्पादन की होती है। यह एक तरह से शानदार प्रदर्शन है इस कंपनी का और यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनले ने इसका टारगेट 60 रुपये पर दिया है। अब सुज़लोन के बारे में और उसकी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी के शेयर की रेट की बात करें तो उसमें 5 एनालिस्ट ने बाइंग की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज जिसमें ICICI सिक्योरिटी भी है उसने भी 60 रुपये का टारगेट दिया है। आइए अब डिविडेंड की बात करते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में बहुत लोगों का सवाल है कि आखिर यह कंपनी डिविडेंड कब देने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं खासकर रिटेलर्स, उनके पास इस कंपनी के शेयर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो मार्च तिमाही के रिजल्ट के बाद एक फोन कॉल हुई थी जिसमें कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कंपनी के पास 2025 तक का बिजनेस प्लान है। उस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि आखिर यह कंपनी डिविडेंड दे सकती है या नहीं। और इसी फोन कॉल में कंपनी के सीईओ ने यह भी कहा था कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी इशू नहीं है और कंपनी इसी कॉन्पैक्ट्स पर लगातार काम करती रहेगी। हालांकि आप अपने लिए कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले अपनी एनालाइजिंग कर लीजिएगा।